हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। आज ये स्टोरी मेकिंग का सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले जो मैंने बनाया था उस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार किया, सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। तो जैसे कि मैं स्पोकन इंग्लिश आप लोगों को बोलना सिखा रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं जितना ईजी हो सकेगा उतना ईजी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग बहुत आसानी से सीख जाए। और जो लोगों के मन में ये डर रहता है कि यार इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ये वर्ड सही नहीं प्रोनाउंस हो रहा, हमारे साथ कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग अलग मेथड भी ट्राई करती हूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, कॉन्वर्सेशन मेथड वगैरह वगैरह। तो अभी साथ में स्टोरी मेकिंग का भी सीरीज़ चल रहा है, इसलिए क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन वाला है उसमें बातचीत की तरह आप एक ही इंसान दो रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे इस पर ये फ़ायदा हो जाता है कि एक साथ बहुत लंबा सेंटेंस आपको बोलने का मौका मिलता है। तो उससे और ज़्यादा आप जो इंग्लिश जो है आप आपके मन से वो डर हटेगा, क्योंकि आप एक ही बार पे इतना लंबा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यस मैं पढ़ पा रहा हूँ, और ज़्यादा इसमें वोकेबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग आपको याद होगी, सेंटेंस मेकिंग क्लैरिटी आएगी। और शुरू करते हैं इसी के साथ आपकी स्टोरी मेकिंग एक नई स्टोरी के साथ। ओके, आई वॉज डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा था। समवन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, किसी ने मुझे आवाज़ लगाई और पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दिस इज़ वॉट मेड मी थिंक दैट आई वॉन्टेड टू बिकम अ सिंगर। तो मुझे यही सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे एक गायिका या गायक बनना है। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग साइंस दैट आई शुड फॉलो दिस पाथ। फिर मुझे ऐसे ऐसे साइंस मिलने लगे, ऐसे मुझे कुछ लोग दिखने लगे जो गा रहे थे, या मैंने अपने मोबाइल पे देखा या टीवी पे देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी ये सिंगिंग पैशन को, अपने गायक के पैशन को फॉलो करना चाहिए। देन आई टुक सम डेज टू थिंक एंड रियलाइजेज व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी। फिर मैंने कुछ दिन लिया बहुत सोचने के लिए कि क्या मुझे इस बात पे जाना चाहिए, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या फेलियर हो जाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या चीज़ रोक रही है। मुझे रोक रहा है मेरा डर कि इसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। नथिंग बट माई सेल्फ। फाइनली केम द मोमेंट ऑफ माई ओन चॉइस। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ मैं ही रोक रहा हूँ, और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ पे मैं खुद की मर्ज़ी से अपना डिसीज़न लेता हूँ और अपनी चॉइस को आगे बढ़ाता हूँ जर्नी, एंड बिकमिंग अ सिंगर, कि मैं अब सिंगर बनूंगा और इसी जर्नी को फॉलो करूँगा। यू शुड नॉट बी ऑर्डिनरी बट शुड बी योर सेल्फ। तुम्हें एक ऐसे आम इंसान नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें वो करना चाहिए जो कि तुम करना चाहते हो। तो तुम क्या बनना चाहते हो? सिंगर। तो वो तुम्हें ज़रूर पैशन फॉलो करना चाहिए, so that you don't really regret when you get old with टाइम एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने आप की सुन लोगे, सिंगर बनोगे, डांसर बनोगे, जो भी बनना चाहते हो, जब आप एक टाइम के बाद, जब आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी होगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो आप इस बात पर कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार काश मैंने उस वक्त ये डिसीज़न ले लिया होता। तो स्टॉप, होल्ड, थिंक, रुको, ठहरो और सोचो, एंड मेक अ फाइनल डिसीजन ऑफ व्हाट योर आइडियल लाइफ शुड लुक्स लाइक। तो रुको, ठहरो और सोचो कि आखिर तुम्हारी तरीके की ज़िंदगी कैसी लगती है, तुम आखिर कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। एंड देन इट्स ऑल अबाउट एक्शन एट लास्ट। और फिर लास्ट में और कुछ नहीं, एक बार तो सोच लिया, सिर्फ एक्शन यानी कि उस पर काम करना रह जाता है। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी, जो कि आपको एक चीज़ सिखाती है कि अगर आप कुछ भी बनना चाह रहे हो तो अपने आप को रोको नहीं, एंड उस पैशन को फॉलो करो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग स्टोरी नहीं सीख रहे हैं। हाँ, इसका नाम स्टोरी मेकिंग है इस टॉपिक का, लेकिन इससे आप स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। तो अब बताती हूँ इसके साथ करना क्या है। देखो, इसको 5 टाइम्स आपको पढ़ना है, 5 टाइम्स। अगर तो आपके पास लैपटॉप में आप देख रहे हो ये वीडियो या टैब में देख रहे हो, तो फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ़ोन पे भी अगर आप हो जा रहा है जस्ट ऐसे ऑटो रोटेट करके, तो फ़ोन से ही पढ़ लो, मत लिखो। लेकिन अब इसको 5 टाइम्स सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है। मतलब तो आपको समझा दिया क्या कहना चाहता है, आप देखो कैसे पढ़ना है। Sorry, I was doing something. Someone called me and asked, what do you want from me? This is what made me think that I wanted to become a singer, and then I started getting signs that I should follow this path. इस तरीके से pronunciation भी copy करना है जैसे मैं बोल रही हूँ। Then I took some days to think and realizes what is stopping me. Nothing but myself.
Finally came the moment of my own choice of journey and becoming a singer. You should not be ordinary but should be yourself so that you don't really regret when you get old with time and becomes the best version of yourself. Stop, hold, think and make a final decision of what your ideal life should look like, and then it's all about action at last. So इस तरीके से 5 बार पढ़ना है, तभी जाके इंग्लिश लैंग्वेज से डर ख़त्म होगा। इंग्लिश लैंग्वेज फेमिलियर हो जाओगे उससे, आपकी ज़ुबान पे ये लैंग्वेज बैठ जाएगी एंड जल्दी बोलना सीखोगे। सो रीड इट 5 times and like and subscribe for more. Thank you.